गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है अपना? मेमोरी एक इंडिविजुअल की वो एबिलिटी और पावर है जो स्टोर रहती है पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग के रूप में। कहाँ पर? अपने माइंड के अंदर। माने अपना मेमोरी क्या चीज़ कहलाएगी कि एक इंडिविजुअल का जो पास्ट एक्सपीरियंस है अपना, वो पास्ट एक्सपीरियंस जो लर्निंग के द्वारा आपने लर्न किया गया है, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू वो आपके माइंड में स्टोर है, वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपका मेमोरी कहलाएगी। ठीक है। अब आते हैं अपन डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है अपना? फर्स्ट देखें, मेमोरी को क्या बताया फर्स्ट कि न्यूरोकेमिकल प्रोसेस बताइए अपना, जो किसके द्वारा होगी? अपना ब्रेन के अंदर स्टोर होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो आपके द्वारा क्या रहेगी? रिकॉल की जा सकती है आपके द्वारा, वो सारी चीज। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन क्या है नेक्स्ट, मेमोरी क्या बताइए अपना? मेमोरी कंसिस्ट रहती है अपना प्रीवियसली जो लर्निंग मटेरियल रहता है अपना, जो आपके द्वारा रिमेम्बर किया जा सके, वो क्या कहलाएगी? आपका मेमोरी की कहलाएगी अपना। ठीक है। लास्ट सेकंड आते हैं अपन इसके बाद कि मेमोरी आपके द्वारा क्या है कि आप ऐसी चीज है जो डाटा आपके माइंड में स्टोर है, वो डाटा क्या आपका कंपैरिजन में हेल्प कर सके, आपके यूजफुल में आ सके, तो उसे क्या कहेंगे अपन? मेमोरी कह सकते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपन टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो 3 भागों में अपन ने मेमोरी को डिवाइड किया है: इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। इमीडिएट सेंसरी मेमोरी, इसमें क्या है अपना? इस टाइप की मेमोरी जो आपके सेंसरी स्टिमुलेशन के द्वारा आपके द्वारा क्या की जाए? कैरी की जाए। ठीक है। मीन्स लर्निंग का जो मटेरियल है आपके द्वारा कैरी किया जाता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के द्वारा एनवायरमेंट से कैरी किया जा सके। इस टाइप की मेमोरी किस में आएगी? आपका सेंसरी मेमोरी के द्वारा मेमोरी में आएगी अपना। ठीक है। अब इमीडिएट मेमोरी और सेंसरी मेमोरी एक मेमोरी, इसमें क्या डिफरेंसेस है समझिएगा कि सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप बिल्कुल स्पीड में और एक्यूरेसी में अगर आप कोई जो इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली स्टोर करते हैं, तो वो इमीडिएट मेमोरी आपकी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। तो इस टाइप की मेमोरी क्या है अपना? स्मॉल अमाउंट जो अपन शॉर्ट टाइम के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगी। इस टाइप की मेमोरी का अपना जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 20 से 30 सेकंड तक रहेगा, कि आप जो इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो फोकस टाइम इतना कितना रहेगा? 20 से 30 सेकंड का अपना रहेगा। इसके बाद आते हैं अपन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो आप क्या है, पूरा जो लाइफ लॉन्ग है, उस मेमोरी जो आपका लर्निंग मटेरियल है, उसका जो रिकॉल आप उस लर्निंग मटेरियल को कर सके, तो किसके अंदर आएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। माने इस टाइप की मेमोरी के अंदर क्या होगा कि आपके द्वारा जो भी मेमोरी लर्निंग मटेरियल है, उसको क्या कैरी किया जाएगा, और कैरी करने के बाद उसको स्टोर इस प्रकार से माइंड के अंदर किया जाए कि वो अपना लाइफ लॉन्ग आपके वो इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सके या आपके द्वारा रिकॉल की जा सके, तो किसके अंदर आएगी? अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आएगी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अपने 2 टाइप हैं यहाँ अपना, डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा प्रोसीड्यूरल मेमोरी। फर्स्ट है अपना डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी किसके अनुसार है अपना? इसमें क्या है, इस टाइप की मेमोरी में आप क्या होगा आपका कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्ट की या लर्निंग मटेरियल की, उस टाइप की मेमोरी आप लर्निंग मटेरियल को स्टोर करेंगे। अब फैक्चुअल माने अपना एग्जाम्पल के रूप में माने डेट और फैक्ट्स, किसी भी थिंग्स का लर्निंग ऑब्जेक्ट का हो सकता है, तो वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद डिक्लेरेटिव मेमोरी वापस से अपन ने 2 भागों में डिवाइड करी है। फर्स्ट है अपना सिमेंटिक मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी के अंदर क्या होगा कि इन दिस इस टाइप की मेमोरी में क्या होगा, जो जनरल अपीयरेंस और नॉलेज रहती है लर्निंग मटेरियल की, ठीक है, तो वो उसके अंदर अपन स्टोर करेंगे। माने कैसे? अर्थ इज राउंड है, क्रिकेट का जो पिच है वो 22 यार्ड्स का है, तो इस टाइप का जो मेमोरी के जो फैक्ट्स है या जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसके अंदर आएगी? अपना सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आएगी। नेक्स्ट आ जाए अपना एपिसोडिक मेमोरी। तो इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी किसके अनुसार होगी? अपना मान के चले कि जो बायोग्राफिकल जो डिटेल्स होती है एक इंडिविजुअल की, बायोग्राफिकल डिटेल्स माने अपना डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ों का अगर अपन लर्निंग जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं, तो किसके अंदर आएगी? अपना एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना
प्रोसीजरल मेमोरी जो लास्ट पार्ट है अपना, इस टाइप के अंदर क्या होगा, जो इंडिविजुअल की हैबिचुअल नेचर रहती है, स्किल से रिगार्डिंग रहती है, तो वो क्या करेगा इंडिविजुअल इस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। माने अपना इंडिविजुअल का जो नेचर रहता है अपना लर्निंग का, या किसी भी चीज़ को जो हैबिट्स रहती है उसका, उस प्रकार का नेचर क्या है, नेचर की इंफॉर्मेशन प्रोसीजरल मेमोरी के अंतर्गत आती है अपना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगी कि इंडिविजुअल कैसे बाइक चलाता है, हाउ टू सॉल्व अ पेपर बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ स्किल्स एबिलिटी से रिगार्डिंग है, या कोई भी चीज़ वो बनाता है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, अपना प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आ जाएगी। आते हैं अपन नेचर ऑफ मेमोरी के अंदर। अब नेचर ऑफ मेमोरी के अंदर क्या है, अपन ने बताया है कि जो मेमोरी है स्पेशल एबिलिटी रहती है अपने माइंड की, जो क्या करती है, स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को, और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो रहती है, ठीक है, जिसको एक्वाइर्ड करते हैं अपन किसके द्वारा, लर्निंग के द्वारा अपन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन नेचर ऑफ लर्निंग के द्वारा। तो नेचर ऑफ लर्निंग क्या है अपना, रजिस्टर करेंगे अपन किसका, लर्निंग इन्फॉर्मेशन को। तो रजिस्टर का मतलब क्या होगा कि जो भी आपके द्वारा जो लर्निंग इन्फॉर्मेशन है, जो आपके द्वारा कैरी की गई है, उसको रजिस्टर का मीन्स कैरी करना, सीधा सा मीन्स अपन ये समझे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करना लर्निंग की, जहाँ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद क्या करेंगे अपन, स्टोरेज करेंगे लर्निंग इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, इन दिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो लर्निंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी अपना, दो वे में आपका स्टोर होगी माइंड के अंदर, टेम्परेरी और परमानेंट। और टेम्परेरी के रूप में माने अपन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए यूजफुल हो, और परमानेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग टाइम यूज के लिए अपने काम में आई, वो इन्फॉर्मेशन अपना इसके अंदर आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, जब अपना आपने इंफॉर्मेशन कैरी कर ली है, स्टोरेज कर ली है, तो नेक्स्ट अपना क्या आएगा, रिकॉल। कोई भी जो इंफॉर्मेशन अपना जब भी अपने को जरूरत पड़े, तो कोई भी इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर स्टोरेज स्टोरेज जो इंफॉर्मेशन है उसको अपन क्या करेंगे, रिकॉल आपके द्वारा किया जाएगा। तो ये लास्ट अपना क्या हो जाएगा, पूरा नेचर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अपना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो अपना मेमोरी को इन्फ्लुएंस करेंगे, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। तो फर्स्ट है अपना एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो फर्स्ट एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या आएगा अपना, मीनिंगफुल मटेरियल जो क्या है आपके द्वारा मेमोराइज किया गया है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो क्या करेगा आपका, आपके अगर जो मीनिंगफुल मटेरियल है जो आपके द्वारा क्या है रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, मेमोराइज किया गया है, तो वो भी क्या है आपका अफेक्ट कर सकता है आपको लर्निंग को। अमाउंट ऑफ मटेरियल माने अपना कैपेसिटी अपनी इतनी है नहीं, और अपन ज़्यादा अमाउंट में किसी लर्निंग मटेरियल को ले रहे हैं, तो क्या है उस अमाउंट में अपना क्या है स्टोर नहीं हो पाएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रेस्पॉन्स मीन्स टाइम कितना, क्या ड्यूरेशन अपन मान सकते हैं किसका, अपना जो बॉडी के अनुसार जो अपन रेस्पॉन्स देना चाहते हैं, मीन्स अपना जो लर्निंग जो है, आप जिस पर्टिकुलर जो अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो भी चीज़ आ जाएगी इसके अंदर, और टाइम के अंदर माने अपना कितना जो अपना लर्निंग मटेरियल रिक्वायर्ड कर रहा है, आप उससे ज़्यादा उसको क्या है रिकॉग्नाइज करने में टाइम ले रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, अपना इसके अंदर आ जाएगी। इसके आ जाएगी लास्ट आ जाएगा अपना डिस्टर्बेंस ऑफ लर्निंग सिचुएशन। ऐसी लर्निंग सिचुएशन जो आपके फेवरेबल नहीं रहे, तो किसके अंदर आ जाएगी, अपना डिस्टर्बेंस ऑफ लर्निंग सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। ये सारे अपने एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो जाए। अब इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर अपन आते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर माने अपना इंटरनल फैक्टर, एक इंडिविजुअल के जो लर्निंग को क्या करे, सॉरी मेमोरी को क्या करे, अफेक्ट करे या प्रभावित करे। तो फर्स्ट है अपना एज मानी जाएगी इंडिविजुअल का, माने अपना एट बर्थ पे अपन एक इंडिविजुअल से क्या अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और 18 साल के बच्चे से या अपन जो पर्सन से उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये इस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है, वो वाली सारी चीज़ आ जाएगी। लर्निंग एबिलिटी अकॉर्डिंग टू जिस अनुसार इंडिविजुअल का ब्रेन का डेवलपमेंट है, या जो मेंटल फंक्शंस का डेवलपमेंट होगा, उसके अनुसार लर्निंग एबिलिटी का वो क्या होगा अपना इंक्रीज होगी। और लर्निंग एबिलिटी अगर अकॉर्डिंग टू अपना लर्निंग मटेरियल के अनुसार नहीं है, तो वो भी आपको करेगी। या आप किसी अगर किस आप मेंटल फंक्शंस के जो डिसऑर्डर है उससे आप सफर्ड है, तो इंडिविजुअल तो भी वो सारी चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी माने बिहेवियर मैच्योरिटी, माने अपना
सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार, अगर आपने मैच्योरिटी के अनुसार सारा वर्क नहीं किया तो मैच्योरिटी का जो वर्क है आपका वो क्या करेगा, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा किसको, आपकी मेमोरी को। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आ जाएगा अपना। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस माने अपना क्या, अपना मान के चलें कि जो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन कैरी की गई है उसका जो एक्यूरेसी के हिसाब से आप उसका यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट अपना हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन की बात क्या आ जाएगी अपना कि जो हेल्थ है अपना, हेल्थ के जो ऑर्गन्स है अपना, वो ऑर्गन क्या करे अपना बॉडी के उस अनुसार वर्क करे। वर्क के क्या माने अपन, जो भी चीज है इंडिविजुअल का कि वो उस अनुसार वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। माने अपना एक तो हेल्दी पर्सन और एक अनहेल्दी मतलब डिसऑर्डर वाली कंडीशन यहाँ पे अपना अप्लाई होगी। इसके बाद आ जाए अपना न्यूट्रिशनल फैक्टर अपना। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या कहलाएंगे अपना कि ऐसी जो न्यूट्रिशनल कंडीशन जो क्या करे आपके सारी चीजें अपने माने मेमोरी को अफेक्ट करे या लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करे। माने अपना जो लर्निंग की प्रोसेस, जो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा लर्न की गई है वो अगर स्टोर नहीं हो पाती है न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से, तो वो किसके अंदर आ जाएगी अपना इंटरनल फैक्टर के अंदर। ठीक है, आते हैं अपन थ्योरी ऑफ मेमोरी की तरफ। तो फर्स्ट अपना है थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा, वही सारी चीज। फर्स्ट है अपना देखें अपना एनकोडिंग होगा, स्टोरेज होगा, रिकॉल होगा। सीधा सा मीन समझे, कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्टली आप ले इस इंफॉर्मे जो जनरल मेमोरी फंक्शन है थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट आपका कोई भी इंफॉर्मेशन का आपके द्वारा कैरी किया जाएगा, कैरी करने के बाद स्टोरेज किया जाएगा और लास्ट उसको वापस से रिकॉल कर लिया जाएगा, रिकवरी कर ली जाएगी। ठीक है, आ जाए अपने इसके अंदर वापस से अपन इसका अंदर समझ लेते हैं। इनकोडिंग का मीन्स क्या हो जाएगा कि इन दिस प्रोसेस के अंदर रिसीव किया जाएगा इंफॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा इनटू कोड के अंदर। ठीक है, एक कोड के रूप में भी अपन इसको याद कर सकें। इसके बाद आ जाता है अपना सेकंड स्टोरेज। तो स्टोरेज के अंदर क्या आ जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके द्वारा ली गई है उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एज ए मेमोरी के रूप में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट अपन रिकॉल। तो रिकॉल के अंदर क्या आ जाएगा कि आप क्या करेंगे, कोई भी जो इन्फॉर्म मेमोरी है उसका क्या करेंगे अपन, जो भी स्टोर इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे अपन रिकवरी कर लेंगे उसकी, जब पर्सन को नीड होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अपना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर क्या हो जाएगा अपना, मान के चलें इंडिविजुअल का रिचर्ड डेटकिंसन के अनुसार बताई गई है 1968 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के अंदर क्या है, देखें अपन बात करें कि इंफॉर्मेशन हेल्ड की जाएगी, मीन्स कैरी की जाएगी या रखी जाएगी सेवरल सेकंड्स के लिए। तो ये किसके द्वारा होगा अपना, विजन के द्वारा, टच के द्वारा, हियरिंग के द्वारा, माने सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू सारी चीजें होगी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, इंफॉर्मेशन स्टोर होगी समटाइम्स के लिए 20 से 30 सेकंड के लिए पर्सन के द्वारा, कहीं किसके लिए, फॉर अचीव करने के लिए सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा का आपके जो है इंफॉर्मेशन जो सेवरल सेकंड है, माने अपना इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए आपके जो विजन है वो सारे अलर्ट होंगे। सेकंड क्या होगा, उसके द्वारा 20 से 30 सेकंड के अंदर वो सेंसरी इंफॉर्मेशन अचीव की जाएगी। इसके बाद आते हैं अपना सम इंफॉर्मेशन जो है वापस क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई की जाएगी, जो क्या है इंडिविजुअल के द्वारा अगेन एंड अगेन शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान क्या होगी, अगेन अगेन उसके द्वारा क्या रिकॉग्नाइज की जाएगी अपना। ठीक है, या रिपीट की जाएगी। रिपीट का माने अपना क्या, वापस से उसको रिकॉल किया जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, इंफॉर्मेशन इज रिपीटेड बाय द पर्सन पास इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। मीन्स क्या हो जाएगी, अगर जो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा यूजफुल नहीं हो रही है और आपको लगता है कि ये लॉन्ग टाइम मेरे काम में आने वाली इन्फॉर्मेशन है, तो उसको क्या है एज अपन लॉन्ग टर्म के रूप में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। वही क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग का मीन्स कैरी किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को आपको कोड के रूप में। इंटरफेरिंग होगी, इंटरफेरिंग का मीन्स क्या किया जाएगा, आपका चेंजेस किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, पॉसिबल जो चेंजेस है आपके अंदर किए जाएंगे कि आप उसके अंदर क्या चेंजेस करके उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मैपिंग किया जाएगा। मैपिंग का मीन्स इस्टेब्लिश किया जाएगा फेवरेबल रिलेशनशिप सिचुएशन और लर्निंग के बीच में अपना। और लास्ट में आ जाएगा जस्टिफिकेशन होएगा। जस्टिफिकेशन का मीन पॉसिबल सॉल्यूशन प्रॉब्लम को किया जाएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आएगा।
लेवल ऑफ आ जाएगा अपना लेवल प्रोसेसिंग थ्योरी। थर्ड थ्योरी अपनी आती है, इसके अंदर क्या है अपना थ्योरी, क्रेक एंड लॉकहार्ट के अनुसार 1972 के अंदर बताई कि इसके अनुसार कि जो आप मेमोरी का लेवल जो आपके अंदर अक्रिंग होता है उसके बेसिस पे ये बताई। तो फर्स्ट अपना मेमोरी देखें अपना किस किन कौन कौन से लेवल है, शेलो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डीप लेवल। तो शेलो लेवल क्या है अपना, शेलो लेवल अपना सुपरफिशियल लेवल होता है जो स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो आपके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है और आइडेंटिफाई करने के बाद क्वालिटी लर्निंग के जो मटेरियल है जो आप क्या कर सकें स्टोर करने लायक है वो सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो शेलो लेवल के अंदर क्या किया जाएगा, फिजिकल एनालिसिस किया जाएगा, फिजिकल और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग और परसेप्चुअल। माने इसके अंदर आपके द्वारा एनालिसिस किस चीज का किया जाएगा, जो भी लर्निंग मटेरियल आपके द्वारा फिजिकली या सेंसरी रूप से कैरी किया गया है उसके द्वारा, और जो आपको लर्निंग मटेरियल सही लगेगा उसको क्या है आप कैरी करके और वापस से क्या करें यूटिलाइज कर सके अपना। इंटरमीडिएट लेवल, इस दिस लेवल में क्या है अपना रिकॉग्नाइज रिकॉल करेंगे पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा की जा रही है, तो उसको क्या करेंगे आप पर्टिकुलर जो शोविंग इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे आपके द्वारा इंटरमीडिएट के अंदर माने अपना उसी प्रकार से रिकॉल आपके द्वारा किया की जाएगा अपना। ठीक है, जो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन क्या की गई है दिखाई गई है, वो इंफॉर्मेशन दिखाई गई है का मतलब स्टोर की गई है। डीप लेवल के अंदर क्या आ जाएगा, जो आपके द्वारा मीनिंगफुल मटेरियल जो स्टोर किया गया है, ठीक है, मीन्स माने अपना ऐसी इंफॉर्मेशन जो लॉन्ग टाइम तक इंडिविजुअल के द्वारा क्या है यूज में ली जाए, तो वो किसके अंदर आ जाएगा अपना डीप लेवल के अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ में, शेलो, इंटरमीडिएट और डीप लेवल। वापस से अपन एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट जो शेलो लेवल है उसके अंदर क्या है, सुपरफिशियल लेवल है, आइडेंटिफाई किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा पूरी इंफॉर्मेशन का। सेकंड जो इंफॉर्मेशन है उसमें स्टोर करने के बाद आपकी जो सेकंड जो आप इंटरमीडिएट लेवल है उसके अंदर क्या किया जाएगा, स्टोर करने के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार रिकॉग्नाइज किया जाएगा। थर्ड जो अपना है डीप लेवल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आपके द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है उस रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन का आइडेंटिफाई करके वापस से उसको किस प्रकार से अगर लॉन्ग टर्म में करना है तो उसको लॉन्ग टर्म में अपन स्टोर कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है अपना लर्निंग के बाद फॉरगेटिंग। अब फॉरगेटिंग को अपन इसके अंदर क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि फॉरगेटिंग एज ए पार्ट किसका है अपना लर्निंग का। ठीक है, तो लर्निंग के फॉरगेटिंग से क्या रिलेशन है, तो अपन आगे आके बढ़ते हैं। तो लर्निंग का मीनिंग अपन समझे, फॉरगेटिंग मीन्स क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा टू रिकॉल। ठीक है, इंडिविजुअल को माने अपना कोई भी जो अपना इंफॉर्मेशन जिसको अपन क्या है रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को आइडिया को अपन रिकॉल करने की कोशिश करना है, अगर उसके अंदर अपन फेलियर होते हैं तो वो वर्ड क्या कहलाएगा अपना फॉरगेटिंग कहलाएगा। इसके बाद आते हैं अपन डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहलाएगी अपनी भाई, तो अपना क्या है, फॉरगेटिंग इज द लॉस परमानेंट और टेम्परेरी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नर। मीन्स लर्नर के द्वारा, लर्नर जो है उसके द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको क्या है अगर वो परमानेंटली या टेम्पररी टाइम की जो एबिलिटी है वो अगर लॉस हो जाए इंडिविजुअल की तो वो फॉरगेटिंग कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू मून के अनुसार 1967 में बताया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या बताया, फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर किसी भी टाइम पे जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको एक्शन के रूप में आप अगर जो प्रीवियसली आपने लर्न किया हुआ है और लर्न करने के बाद आप क्या है उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाती है आपका फॉरगेटिंग कहलाती है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर के अनुसार 1952 में बताया गया। इसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। तो दो टाइप का फॉरगेटिंग है अपना, नेचुरल और अबनॉर्मल फॉरगेटिंग। ठीक है, नेचुरल और अबनॉर्मल फॉरगेटिंग क्या है अपना, ठीक है, तो अपन नेचुरल फॉरगेटिंग का मीन समझे अपना। नेचुरल फॉरगेटिंग क्या है कि विदाउट एनी इंटेंशन के अगर फेलियर हो जाता है अपना रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का, तो किसके अंदर आएगा, नेचुरल फॉरगेटिंग। अब नॉर्मल फॉरगेटिंग के अंदर क्या आएगा अपना कि जो किसी वे के साथ क्या हो जाएगा, टोटली लॉस हो जाए, अपन जो रिकॉल कर सके सम प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, वो क्या किसके अंदर आ जाएगा अपना अब नॉर्मल फॉरगेटिंग के अंदर आ जाएगा।
कोर्स अगर ने अपना फॉरगेटिंग के तो कोर्स क्या क्या है अपना इनएडिक्वेट और प्रॉपर इम्प्रेशन ऑफ लर्निंग पीरियड मीन्स अपना जो लर्निंग पीरियड है उसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं। और दूसरा बात उसके बाद उसमें क्या है अपन जो लर्निंग का जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रॉपर है मीन्स पूरा जो लर्निंग का मटेरियल आपके द्वारा इंफॉर्मेशन कैरी की नहीं जा सके। उसके बाद क्या जाए अपना जो इमोशनल नेचर है वो क्या राइज हो जाए मीन्स आप क्या है लर्निंग मटेरियल को देख के इमोशनली हो जाए। वो आपको क्या है लर्निंग मटेरियल इमोशनली हो जाएंगे तो आपके जो लर्निंग मटेरियल का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन में आप लर्निंग का जो आपका मटेरियल उसको कैरी करना चाहिए वो आप इन अनेबल हो जाएंगे कैरी करने के रिगार्डिंग। पुअर हेल्थ और अबनॉर्मल हेल्थ की जो स्टेट हो आपकी वो सारी कंडीशन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इनएडिक्वेट रिपीटेशन और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग भी आपकी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉरगेटिंग के लिए। लैप्स और एरर ऑफ टाइम तो लैप्स और एरर ऑफ टाइम का मीन्स क्या हो जाएगा अपना कि इतना टाइम अपन उसको दे रहे हैं उतना क्या हो जाए अपना उसके लिए जरूरत ही नहीं है। वो कंडीशन मीन्स आप जिस टाइम ड्यूरेशन में आप किसी भी चीज को रिकॉल कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन का भी याद रखें कि लर्निंग मटेरियल की जितनी डिमांड है उसके अनुसार ही आप उसको टाइम दें। अगर उससे ज़्यादा दे रहे हैं रिकॉल करने में या कैरी करने में तो भी क्या करेगा आपका फॉरगेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आ जाए अपना थ्योरी की तरफ अपन ट्रांस प्रीके थ्योरी फर्स्ट है अपना। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के अनुसार क्या बताया अपना इस थ्योरी में कि जो अपना लर्निंग का जो रिजल्ट है वो किसके अनुसार है अपना न्यूरोलॉजिकल चेंजेस है। मीन्स न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्या न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो नर्व नर्व स्टिमुलेशन है आपका बॉडी का वो क्या करेगा अपना जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने ऑब्जेक्ट है लर्निंग ऑब्जेक्ट के रूप में वो क्या करेगी आपको इस बॉडी के जो रिसेप्टर से उनको स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करने के बाद उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन को आपके द्वारा कैरी कर लिया जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार क्या होगा कि ये थ्योरी प्रूव करती है कि फॉरगेटिंग क्या है किसी भी लर्निंग का जो मटेरियल है उसका नेचुरल और यूनिवर्सल फॉर्मूला है रिकॉल और रिवाइव करने का ही। ठीक माने अपना कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐसा नहीं है कोई भी अपना जो लर्निंग की इंफॉर्मेशन है उसका प्रॉपरली सटीक रूप में आपका इंफॉर्मेशन जो आपके द्वारा कैरी की गई है वो एज इट इज आपके एक्यूरेसी के साथ आप पूरी चीज बता सकते हैं। ठीक है। तो ये इस थ्योरी के अनुसार एक ही चीज बताई गई है कि सम कुछ भी इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है वो आपके द्वारा रिकॉल नहीं किया जा सकता। कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसका जो प्रॉपर 100% जो रहता है अपना वो अपन पूरी तरीके से नेक्स्ट जब भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करें तो पूरा 100% रिकॉल नहीं कर सकते। आ जाए अपन नेक्स्ट रिप्रेशन थ्योरी। तो रिप्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा अपन मान के चलें इस थ्योरी को किसने बताया अपना जो सिगमंड फ्रूट के अनुसार। ठीक है। कहाँ पर स्टेब्लिश करा इन्होंने इसको साइको एनालिटिक स्कूल है अपना साइकोलॉजी का कहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर वहाँ पे स्टेब्लिश करा इन्होंने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी को किसके बेसिस पे अपना कि जो मेंटल फंक्शन को क्या बताया इन्होंने सेफ गार्ड बताया किसका अपना इंडिविजुअल का। क्यों बताया भाई अपना क्योंकि जो अपना मेंटल फंक्शन है वो सेफगार्ड किस रूप में रहेंगे अपना अगर उनके ऊपर किसी चीज का जो पेनफुल एक्सपीरियंस रहते हैं अपना कोई भी माने अपना जो लर्निंग को रिकॉल करने से रिगार्डिंग अपना वो क्या हो जाएंगे अपना अगर इम्पेक्ट डालते हैं तो क्या हो जाएगा अपना जो भी लर्निंग का अपने जो रिकॉल करना चाहते हैं वो अपना क्या अपन उसको इजी गोइंग में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मीन्स क्या हो जाएगा इस थ्योरी का मीन्स एज ए रिजल्ट के रूप में अगर आप कोई भी जो पेनफुल मेमोरी है जो आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते और उस दौरान जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना चाहते हैं तो उस दौरान क्या आपके द्वारा रिकॉल कर ली जाती है। तो रिकॉल करने के दौरान क्या जो वो पेनफुल एक्सपीरियंस है आपका पुअर हेल्थ की कंडीशन हो सकती है या कुछ भी हो सकती है वो क्या करेंगे आपका जो लर्निंग को आपको रिकॉल लर्निंग इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में अनेबल रहेंगे। दोनों थ्योरी अपना कंप्लीट है। आते हैं अल्ट्रेशन की तरफ अपना अल्ट्रेशन का अपन ने थिंकिंग में भी बात की थी अपना क्या होता है अब नॉर्मल नेचर अपना अल्ट्रेशन कहलाती है। कॉमन अल्ट्रेशन की फॉर्म क्या क्या है अपना एग्नोसिया है फर्स्ट। एग्नोसिया का मीन्स क्या है अपना कि डिसेबिलिटी होगी इंडिविजुअल को किस प्रकार की कि कोई भी जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है उसको
अनेबल होगा रिकॉग्नाइज करने में। तो ये टर्म अपनी क्या कहलाएगी, एग्नोशिया कहलाएगी अपना। किसी भी टाइप का एग्नोशिया हो सकता है अपना, विजुअल, ऑडिटरी, सेंस, सोमेटो सेंसरी एग्नोशिया। विजुअल माने अपना देखने से, ऑडिटरी माने अपना सुनने से, और सोमेटो सेंसरी माने अपना किस चीज का, अपना सूंघने से, अपना फील करने से रिगार्डिंग, स्मेल करने से रिगार्डिंग। आ जाते हैं अपना अमनेशिया। अमनेशिया मैंने अपन को उस दिन भी बताया था बेटा मैंने आपको कि टोटली अपना मेमोरी का लॉस क्या कहलाएगा, अमनेशिया कहलाएगा। अमनेशिया अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, एंटेरोग्रेड अमनेशिया और रेट्रोग्रेड अमनेशिया। एंटेरोग्रेड के अंदर क्या होगा, इन दिस फॉर्म ऑफ अमनेशिया के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल का जो पर्सन है उसका लॉस एबिलिटी हो जाएगी, जो न्यू मेमोरीज है उसके रिगार्डिंग हो जाएगी। और पार्शियल क्या हो जाएगी, पार्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी हो जाएगी रिकॉल करने में जो भी आपका लर्निंग मटेरियल है उसको। रेट्रोगेट के अंदर क्या हो जाएगा, इन दिस फॉर्म की होगी अमनेशिया के अंदर। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो उसको टोटली लॉस हो जाएगी एबिलिटी। उसके अंदर पार्शियल हो रही थी और यहाँ टोटल और कंप्लीट लॉस हो जाएगी एबिलिटी। तो ये रेट्रोगेट के अंदर है। लास्ट अपना डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर क्या हो जाएगा, इन दिस मेमोरी की डिसेबिलिटी के अंदर क्या हो जाएगा, जो पर्सन है उसका मेमोरी का प्रोग्रेसिव माने धीरे धीरे लॉस होगा। जो लर्निंग की मटेरियल है, तो लर्निंग का मटेरियल है ये, उसकी जो इंडिविजुअल की जो याददाश्त है उसका क्या है, धीरे धीरे होगा। मीन्स कोई भी वर्क वो कर लेगा और करने के बाद उसको ये याद नहीं रहेगी कि वो वर्क मैंने वापस से कर लिया। जैसे माने अपना कोई भी इंडिविजुअल कोई वर्क करके आया और उसने उसका क्या है, हाथ धो लिया है अपना। कोई भी पेशेंट, नर्स है अगर किसी पेशेंट की केयर करके आ रही है और हैंड वॉशिंग कर रही है, और हैंड वॉशिंग करने के जस्ट उसको 4 to 5 मिनट्स के बाद उसे वापस से ये याद नहीं रहता है कि मैंने पेशेंट की केयर करने के बाद अपना हैंड वॉशिंग की है नहीं की है, और वो वापस से बार बार हैंड वॉशिंग करता है, तो किसके वो सिम्टम्स किसके नज़र अंदर आएंगे, अपने को एज ए डिमेंशिया के रूप में आएंगे। ठीक है, आते हैं अपन नर्सिंग इम्प्लीकेशन के रूप में कि जो इम्प्रूव है मेमोरी को इम्प्रूव कर सके उसके रिगार्डिंग नर्स को क्या क्या करना चाहिए। तो नर्स इसके अंदर क्या करेगी, पॉसिबल जो लर्निंग एप्लीकेशन है उसको डेवलप करेगी जो हेल्पफुल करे आपका क्या, लर्निंग को स्टोर करने में, एनकरेज करे इंडिविजुअल को हेल्दी लाइफ बनाने में। इसके बाद क्या करेगी, नर्स एनकरेज करेगी पर्सन को क्या, रिपीटेशन करेगी। जो भी लर्निंग मटेरियल आपके द्वारा क्या है स्टोर किया गया है उसको रिहर्सल करे, उसका रिपीटेशन करे उसका। उससे क्या है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, मतलब लॉस हो रही है, वो वापस से रिकॉल हो जाए इजी वे में। ठीक है, इसके बाद क्या, नर्स इंश्योर करेगी इंडिविजुअल का जो नेचर ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको भी। ठीक है, अबाउट द वर्किंग के लिए कि आप जब वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क में अपना किस एफिशिएंस के साथ, कितने एफर्ट के साथ या किस कॉन्शियसनेस के साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी देखेगी। उससे नर्स को ये पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल के कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको उस प्रकार से ट्रीट करेगी नर्स के द्वारा। और नर्स एनकरेज करेगी किसको, पर्सन को, कि जो उसका रिदम है नॉलेज को एक्वायर करने से रिगार्डिंग अपना, उसको क्या करेगी इंडिविजुअल, उसको भी इम्प्रूव करेगी अपना। ये सारी चीज अपना मेमोरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना जो भी नेक्स्ट अपना एप्टीट्यूड बचता है लास्ट इसका, वो अपन नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बातचीत करेंगे। थैंक्स।